ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रो राटा कैटेगरी, प्रोराटा कैटेगरी का होना मस्ट होगा। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, उस क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा कैटेगरी आ गई हो। और थर्ड कंडीशन अलॉटमेंट नॉट पेड। और एक डिफॉल्टर आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसने आपको क्या नहीं पे करी होगी, जिसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी होगी। अब स्पेसिफिकली मैंने अलॉटमेंट ही वर्ड हाईलाइट करा है। मैंने ये नहीं लिखा कि फर्स्ट कॉल पे नहीं करी होगी, सेकंड कॉल पे नहीं करी होगी। मैंने लिखा है कि उस पर्सन ने क्या ना पे करा हो, अलॉटमेंट पे ना करा हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें प्रोराटा की कैटेगरी होनी चाहिए, और एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या ना पे कर रहा हो, अलॉटमेंट पे ना कर रहा हो। तो आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, हैविंग प्रो राटा कैटेगरी एंड अलॉटमेंट नॉट पेड बाय एनी डिफॉल्टर। दोबारा बोलने लाइन, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, एक बार ही समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा कैटेगरी जब होती है तो प्रोराटा कैटेगरी का क्या मीनिंग होता है? जब अप्लाइड नंबर हो ज्यादा और उनको शेयर अलॉट किए गए हों कम, तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज प्रोराटा कैटेगरी। याद है आप लोगों को ये? जल्दी हाँ ना बोलते जाओ, मैं एक एक बार ही बोलूंगा बस एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और हमने उनको प्रोराटा कैटेगरी में लेते हुए 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। 50,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, और उनको 30,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो दिस टाइप ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड एज, बोल लो जरा, दिस टाइप ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड एज प्रोराटा कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी प्रोराटा कैटेगरी होती है। इस प्रोराटा कैटेगरी का फीचर क्या है? इस प्रोराटा कैटेगरी का फीचर है कि इसमें अप्लाइड नंबर होते हैं ज्यादा और अलॉटेड नंबर होते हैं। तो मैं बीच से पूछ लूंगा बेटे, मैं बहुत आज वैसे ही बता दूं आपको, प्रेफरेंस लग रहा होगा कि मैं आप आराम से बात कर रहा हूँ। मैं आज आराम से बात किससे भी नहीं करूंगा अगर आपने मेरी बात का आंसर नहीं दिया। पूरी मेहनत शेयर्स की आज यूज होने वाली है, इसलिए मेरी बात को पूरा पूरा सुनना है आपने। तो आपके पास अप्लाइड नंबर होते हैं ज्यादा और अलॉटेड नंबर जब होते हैं कम, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोराटा कैटेगरी। ये बात समझ आ रही है? अब एक बात का आंसर दीजिए, इफ दिस इज द प्रोराटा कैटेगरी ऑफ द पर्सन those who had applied for 50,000 shares and they were allotted 30,000 shares, ये एक बात नहीं है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। कैटेगरी हमेशा एक से ज्यादा लोगों की होती है। हो सकते हैं इसमें A B C D E Q R एंड नंबर ऑफ पीपल हो जिनको
शेयर दिए गए हमें 3000, ठीक है। मान लेते हैं उनमें से कनक है। अब कनक ने इनमें अप्लाई करे होंगे कितने शेयर ज्यादा और इसको मिले होंगे कम, बिकॉज शी बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी। यदि ने इसमें अप्लाई करे होंगे जितने शेयर इसको मिले होंगे कम, और फिर जितने शेयर अप्लाई करे उसको मिले होंगे कम, यानी those who had applied in this category will be getting a lesser number of shares than what they had applied for. दोबारा बोलूं, या मांगते हैं ज्यादा मिलते हैं कम। दोबारा बोलूं, ये बात समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है बात? तो प्रोराटा कैटेगरी में क्या एक्सेस मनी आती है? डू प्रोराटा कैटेगरी हैव द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन? 50,000 वालों को कितने शेयर दिए आपने? उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितने शेयर की जमा कराई होगी? उनको शेयर मिले कितने? 30। तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी वैसे कितने की जमा करानी चाहिए उनको? 30, पर उनको पता नहीं था कि उन्हें शेयर कब मिलेंगे, तो उन्हें एप्लीकेशन की 50 की भी शेयर मिले उनको कितने? 30। तो उनकी 20,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी ज्यादा आ गई। ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप एज अ होल बात हो रही है। क्या ये रूल कनक पे, यदि पे और अर्पित पे भी अप्लाई हो रहा होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब नहीं जाएगा। क्या ये रूल इन तीनों पे भी अप्लाई हो रहा होगा? क्या क्या अप्लाई हो रहा होगा? इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी कनक ने ज्यादा और बनती होगी, तो कनक हैज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यदि हैज द access application money, same Arpita as the access application money, because they all belong to the prorata category. prorata category की access money कहाँ डाली होगी? फर्दर कॉल में अलॉटमेंट में डालते हैं, फिर अलॉटमेंट के कहाँ डालते हैं? तो मैंने आप तीनों की भी एक्सेस एप्लीकेशन में कहाँ एडजस्ट करी होगी? अलॉटमेंट में एडजस्ट करी होगी। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, थर्ड कंडीशन क्या है? अलॉटमेंट नॉट पेड। कनक ने, इसने और इसने तीनों ने अपनी क्या नहीं दी, ऐसा मान लेते हैं। मान लो कनक के इस अलॉटेड शेयर के अंदर कनक के 1000 शेयर है और कनक ने 3 रुपए की अलॉटमेंट बनी नहीं दी। कनक के एरियर कितने अलॉटमेंट के? 1000 शेयर है कनक के पास, 3 रुपए की अलॉटमेंट बनी है। कितने एरियर है? 3000 के एरियर है। पर कनक ने ऑलरेडी इस कैटेगरी में एप्लीकेशन के क्या भेजे हुए होंगे? एक्सेस मनी। मान लो कनक की एक्सेस मनी 800 रुपए आई हुई है, तो मैं उन 3000 में से कनक के 800 रुपए पीछे वाले क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। तो कनक की अलॉटमेंट नॉट पेड कितनी आ जाएगी? 2200 रुपया। नहीं समझ आई बात? If this question would not be having of oversubscription, then what would be the area of Kanak? अगर ये ओवर का क्वेश्चन ना होता, and Kanak has 1000 share and she has to pay allotment of 3 rupees per share, what is the allotment money not paid by Kanak? 3000। लेकिन जब ये किस कैटेगरी में जाके बैठ गई, तो इसकी पीछे से क्या आ रही है? जैसे पूरे ग्रुप की तो कनक की भी आ रही होगी, तो कनक की एक्सेस मनी 3000 से क्या कर देंगे? माइनस, तो कनक की अलॉटमेंट नॉट पेड आ जाएगी। इसका मतलब हम एक नॉर्मल एरियर ऑन अलॉटमेंट और एरियर इन द प्रोराटा कैटेगरी में क्या डिफरेंस करते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर एरियर 3000 ही होते हैं, पर प्रोराटा में एरियर 3000 से लिटिल बिट लेसर हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ दैट पर्सन। समझ आ गई बात? यही क्वेश्चन हमारा किसका कहलाता है? बार बार टीचर बोलते हैं प्रोराटा का क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रोराटा का क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है? ठीक है, कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर बताइएगा मुझे 50,000 और 30,000 की रेशियो बताइए, रेशियो कितनी बन रही है? अब अंग्रेजी में लाइन, those who had applied for 5 shares, they were allotted three shares, यानी for every 5 share they are getting 3 shares। दोबारा बोलूं, ये 5 क्या है? अप्लाइड नंबर, और ये 3 क्या है? अलॉटेड नंबर। ठीक है, ठीक है जी। अब पूरी कैटेगरी को लेकर तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? कैटेगरी की रेशियो बना दूंगा 5:3, so that working would become more easier। अब मैं अगर बोलूं, मैं कनक की बात कर रहा हूं, कनक ने
इस ग्रुप के अंदर 50,000 वाले ग्रुप में कनक की एप्लीकेशन 4,000 शेयर के लिए थी। कनक हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। व्हाट वाज द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू कनक? देख के बताइए। कनक के अप्लाइड नंबर है 4,000, तो कनक के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर बताना है क्वेश्चन मार्क में आपको। ये कनक के अप्लाइड नंबर है, अलॉटेड नंबर बताना है। कैसे निकालते हैं सुन लीजिएगा। अगर आपको किसी के क्या निकालने हैं, अलॉटेड नंबर, ठीक है जी, जो नंबर कनक के मिसिंग है वो कौन से मिसिंग है, अप्लाइड या अलॉटेड? अलॉटेड। तो भाई अलॉटेड ऊपर लिख दो, 3/5 इंटू में 4,000। तो कनक के अलॉटेड नंबर कितने निकल आएंगे? 2400। यानी अगर मुझे कौन से नंबर निकालने हैं, अलॉटेड, तो मैं अलॉटेड को ऊपर रखूंगा, अप्लाइड को नीचे रखूंगा। दोबारा बोलूं, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपको कनक के अलॉटेड नंबर दे देता हूं। अप्लाइड नंबर के साथ 5/3 में 2400, अप्लाइड नंबर तो अप्लाइड नहीं हो, अगर अप्लाइड नंबर दिए हो, अप्लाइड नंबर दिए हो तो अलॉटेड निकालते हैं, और अलॉटेड हो तो अप्लाइड निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अप्लाइड एंड अलॉटेड बोथ? बिकॉज मैं यहां से कनक की क्या जान पाऊंगा, कैसे इसकी एक्सेस मनी मिल रही थी ग्रुप की, ऐसे मुझे कनक की क्या पता लग जाएगी, एक्सेस मनी पता लग जाएगी, और फिर मैं इस एक्सेस मनी को कनक के यूजर अलॉटमेंट से माइनस कर दूंगा, और मुझे इसकी एक्चुअल अलॉटमेंट नॉट पेड पता लग जाएगी। समझ आ गई बात? इस तरह से कहते हैं कि अप्लाइड अलॉटेड नंबर दोनों निकालने पड़ते हैं। क्लियर है? ये यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जो मुझे वर्किंग में आगे चाहिए होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना। कौन है? आगे करो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे। हमारे पास 1,35,000 एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन बनी आ गई कितनी? 1,35,000। और शेयर कितने इशू करे थे हमने? 1,00,000। आप कैटेगरी कैसे बनाते, जैसे क्वेश्चन में बताई गई हो, देखो कैसे बनाएंगे। पहले में कह रहा है टू द एप्लीकेंट ऑफ 25,000 शेयर फुल, बोल रहा है 25,000 वालों को कितने शेयर दे दो? 25,000 वालों को 25,000 शेयर दे दो। कौन सी कैटेगरी होती है ये? ये फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी है। अब कितने शेयर रिमेनिंग रह जाएंगे? 1,10,000। और यहां शेयर कितने बचेंगे आपके पास? 75। इनको मैंने कहा था क्या कहते हैं? रिमेनिंग। पर इनका कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है, यानी दिस इज नॉट अ कैटेगरी, दिस द रिमेनिंग बैलेंस। आगे क्या कह रहा है? 60,000 वालों को कितने दे दो? 45,000। 60 वालों को 45 दोगे तो कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी? ये प्रोराटा की एक कैटेगरी। अब एप्लीकेशंस कितनी रह गई और शेयर कितने रह गए? 30,000। अब लास्ट में पढ़िए क्या लिखा है। लास्ट में कह रहा है 50 वालों को 30 दे दी है, यानी एक प्रोराटा की कैटेगरी और बनी। एक ये हो गई प्रोराटा की कैटेगरी ए, या एक की जगह आप लिख सकते हो उसको प्रोराटा की फर्स्ट कैटेगरी और प्रोराटा की सेकंड कैटेगरी। दोबारा बोलो, समझ आ गई बात? इसके बाद क्या करते हैं?
फर्स्ट वाली एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस इस वाली एनालिसिस टेबल से कौन सी दो एंट्री हो पाती है शेयर्स की? शेयर्स की कितनी एंट्री होंगी इससे? पहली दो। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको आप घर जाकर के 10 बारी सुन के आना, 20 बारी, लेकिन कल आपको प्रोसीजर याद रहना चाहिए। कैरी डालते हैं ऊपर, एनालिसिस टेबल, ये कॉलम कैटेगरी का, अप्लाइड का, अलॉटेड का, ये एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड का, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू का, ये एक्सेस मनी का, ये अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का एक साथ लिख देते हैं अभी, और लास्ट कॉलम मनी रिफंडेड का। कैसे लिखते हैं इसके अंदर कैटेगरी? जैसे क्वेश्चन में गिवन है। पहली कैटेगरी क्या है आपकी? फुल। सेकंड कैटेगरी क्या है? प्रोराटा 1 और प्रोराटा की सेकंड कैटेगरी। फुल में क्या कह रहा है? 25,000 वालों को 25,000 दे दिए, 60,000 वालों को 45,000 दे दिए, 50,000 वालों को 30,000 दे दिए। एप्लीकेशन मनी पढ़ लो सारे बच्चे, क्वेश्चन में कितनी है? 2.5 की एप्लीकेशन मनी है। 25,000 इंटू 2.5, 62,500। 60 इंटू 2.5, 1,50,000। 50 इंटू 2.5, 1,25,000। 25 इंटू 2.5, 62,500। 45 इंटू 2.5, 1,22,500। एक 1,12,500। एंड 30 इंटू 5, 30 इंटू 2.5, 75,000। अब एक्सेस मनी किस कैटेगरी की निकलती है? फुल वाली की तो एक्सेस मनी कभी निकलती नहीं है। प्रोराटा की निकली पहली कैटेगरी की कितनी? 1,12,500। नहीं, आई एम सॉरी, एक्सेस मनी बताइए कितनी आएगी? प्रोराटा की फर्स्ट कैटेगरी की एक्सेस मनी आएगी 37,500। सेकंड वाले की आएगी कितनी? 50,000। रणवीर, ये 37,500 की ट्रीटमेंट बता दो, क्या करें? प्रोराटा कैटेगरी है, इसको मैं अलॉटमेंट में डालूं, कॉल में डालूं, रिफंड में डालूं? क्या करते हैं प्रोराटा कैटेगरी की एक्सेस मनी का? हाँ, क्योंकि प्रोराटा का पैसा कभी वापस नहीं होता, उनकी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे तो जाती जाती है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी अलॉटमेंट पे जाती है, कॉल पे नहीं जाती। अलॉटमेंट एंड कॉल्स लिखा आएगा तो कॉल पे भी डाल सकते हैं। अब ये 37 के 37,500 अलॉटमेंट में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, ये कैसे पता लगाते हैं? ये आंसर देना है आपको। रणवीर, कोई नहीं बोलेगा।
आ जाएगा, सोचो थोड़ा। ये अलॉटमेंट मनी आप कर रहे, एक्सेस मनी में अलॉटमेंट में डाल दूं ये वाली। यहाँ पर अलॉटमेंट में डालने इसका तरीका क्या होता है, इसको हम कैसे अलॉटमेंट तक लेकर आते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अलॉटमेंट में कैसे मनी डाल दें। यहाँ पर मैं आप रिकॉल कराता हूँ आपको, लाइन थोड़ा सुन लेना। मैंने आपसे कहा था कि प्रोराटा वालों की एक्सेस मनी पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है और अलॉटमेंट के बाद बच जाए तो वो कॉल में एडजस्ट होती है। तो मैंने कहा था ये एनालिसिस टेबल कब बनी है, एप्लीकेशन मनी के बाद पर अलॉटमेंट करने से पहले बनी है। दोबारा बोलूं, एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट से पहले बनी है ये। तो अलॉटमेंट अभी हुई नहीं है, अलॉटमेंट फ्यूचर में होगी। कितने रुपए की होगी, अगर होगी तो पढ़ो क्वेश्चन में अलॉटमेंट कितने की है। जाओ जल्दी जाओ यार, बुक में देखो। अलॉटमेंट है 2.50 की। आपने इन 45,000 शेयर जिनको दिए उनकी मनी को एडजस्ट करना है। तो 45,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 1,12,500। यानी मैं अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रख सकता हूँ इनका, 1,12,500 रुपए रख सकता हूँ। पर मेरे पास तो सिर्फ कितना अमाउंट आया है, 37,500। दैट वुड बी इजीली एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। अगर ये 1,12,500 से ज्यादा होता तो ये एंड कॉल लिखने पर कॉल्स में जाता, उसके बाद भी बचता तो रिफंड हो जाता। सिर्फ अलॉटमेंट तक, फिर बैंक में उसके बाद। अब हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन में लिखाएगा एंड कॉल्स। अगर लिखा आ गया, अगर देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा था अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 1,12,500 अलॉटमेंट में डालते, ऊपर का रिफंड करना पड़ता। कॉल में ये देखो ऊपर स्क्रीन पे, ये जो फर्स्ट कॉल में मनी जाएगी ना इधर, ये यहाँ पर तभी जा सकती है जब क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स एज वेल। तो अलॉटमेंट के बाद वाला बैलेंस जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, कॉल में, अदरवाइज वो रिफंड करना पड़ेगा। ऐसे प्रोराटा 2 की कैटेगरी कैसे पता लगाएंगे, प्रोराटा 2 में कितने शेयर दिए आपने, कितने शेयर दिए हैं, 30,000। 30,000 इंटू 2.5, इनकी फ्यूचर में अलॉटमेंट कितने रुपए की होनी है, इन्होंने फ्यूचर में अलॉटमेंट देने हैं 75,000 की। आपके पास एक्सेस मनी सिर्फ कितनी आई हुई है, 50,000। ये 50,000 आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आपको अपने कॉलम्स का क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई थी, एक लाख 35,000। शेयर कितने इशू हुए थे, 1 लाख। टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी, 150, 250, 275, 275, आई थिंक 3,32,500, और ये हो जाएगी 2.5 लाख। टोटल एक्सेस मनी आ जाएगी 87,500। 3,37,500 होगा ये। ये टोटल आएगा 3,37,500। एक्सेस मनी 87,500। ये 87,500 आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे।
कुछ पूछना तो पूछो। यहाँ तक टेबल में कोई डाउट है आपको? सबको क्लियर है यहाँ तक टेबल? ठीक है। अब इस क्वेश्चन की कंडीशंस पे आ जाओ एक बार ऊपर। ओवर सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन में, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दे दो। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्या उसमें प्रोराटा कैटेगरी है? थर्ड, क्या अलॉटमेंट नॉट पेड है? कहाँ है? आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तो क्वेश्चन। अलॉटमेंट नॉट पेड ढूंढो, क्या कोई होल्डर ऐसा जो अलॉटमेंट ना दे रहा हो? पढ़ो क्वेश्चन। वन ऑफ द एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर अंडर द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर, यानी कौन से वाले की बात कर रहा है? वो कह रहा है जो ग्रुप ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था? 50, यानी इस प्रोराटा 2 कैटेगरी के अंदर, किस वाली कैटेगरी के अंदर एक एप्लीकेंट है जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था? 4,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। फेल टू पे, ये लिखा आना चाहिए, नहीं फर्स्ट कॉल नहीं है। फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड मिनिमम क्या नहीं दी होनी चाहिए? अलॉटमेंट नॉट पेड होनी चाहिए। आगे की तो कॉल पेड नहीं होंगी, वो तो बात की बात है। यानी एक एप्लीकेंट आपको ऐसा मिल गया, एक एप्लीकेंट आपको ऐसा मिल गया जो आपको क्या नहीं पे कर रहा है? अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है, और वो किस कैटेगरी में है? प्रोराटा में। इसका मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रोराटा कैटेगरी हो, अलॉटमेंट नॉट पेड। अब पूरी लाइन सुन लीजिएगा, अलॉटमेंट नॉट पेड बाय एप्लीकेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अंडर प्रोराटा कैटेगरी। बाय एप्लीकेंट अंडर प्रोराटा कैटेगरी, यानी जिसने अलॉटमेंट ना दी हो वो किस कैटेगरी के अंदर होना चाहिए? प्रोराटा की कैटेगरी में होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्यों लिख रहा हूं मैं प्रोराटा कैटेगरी में होना चाहिए वो? भाई प्रोराटा कैटेगरी में होगा तभी तो उसके क्या डिफर करेंगे? प्रोराटा कैटेगरी में होगा तभी तो उसके अप्लाइड और अलॉटेड नंबर क्या करेंगे? डिफर करेंगे। ये तो तभी आएगा ना कार्यक्रम जब वो किस कैटेगरी में होगा? प्रोराटा में। तभी तो यहाँ लिखा था कि प्रोराटा कैटेगरी में होगा तभी उसके अप्लाइड अलॉटेड नंबर डिफर करेंगे, और उसकी क्या आएगी हमारे पास? एक्सेस मनी आएगी। अगर वो फुल वाली कैटेगरी में होता, यहां पर देखो जहां मैंने मार्क करा है, अगर वो इस फुल वाली कैटेगरी में होता तो दिमाग लगा के बताओ, अगर ये फुल वाली कैटेगरी में होता 4,000 वाला, तो इसके अप्लाइड और अलॉटेड नंबर कितने होते? देख लो, थोड़ा सोच लो। अगर फुल कैटेगरी में होता तो अप्लाइड कितने होते? 4,000। और अलॉटेड भी कितने होते? 4,000। तो उसकी एक्सेस मनी नहीं होती। तो अलॉटमेंट नॉट पेड कितनी होती? जैसे मैं कनक का एग्जांपल दे रहा था। अरे यार 1,000 वाला एग्जांपल था आपका, क्यों चेंज कर रहे हो? कनक के पास कितने शेयर थे? कनक की बात हो रही है एग्जांपल में जो पहले बताया था। 1,000 शेयर थे, 3 रुपए की अलॉटमेंट इसने पे 3,000 की अलॉटमेंट नॉर्मल काउंट होती। बिकॉज कनक किस में फॉल करती है? अगर फुल की कैटेगरी में, तो उसकी एक्सेस मनी आती। एक्सेस मनी एक ही कंडीशन में आएगी, जो किस कैटेगरी में बैठा होगा? प्रोराटा में। तो ये एप्लीकेंट भी आपकी फुल कैटेगरी में प्रोराटा में है। इसीलिए क्वेश्चन में ये लिखा होना जरूरी है, या क्वेश्चन में ये होना जरूरी है कि एप्लीकेंट किस कैटेगरी में होना चाहिए? प्रोराटा कैटेगरी में ही होना चाहिए, तभी उसकी एक्सेस मनी आएगी। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? ठीक है, ये टेबल देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। ये कॉलम पढ़ो, क्या लिखा है? अप्लाइड। कितने अप्लाइड नंबर गिवन है आपको इस एप्लीकेंट के? जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। बुक में देखो, बुक में हु हैड अप्लाइड, 4,000 शेयर अप्लाई करे थे। आप उसके कौन से नंबर निकालोगे? अलॉटेड निकालोगे? अभी निकाले थे ऊपर देखो, मैंने पहले ही एग्जांपल लिया था। कितने आए थे उसके अलॉटेड नंबर? 2,400। दोबारा बोलूं? ये मैंने इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेकर के निकाला था, फिर भी आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। प्रोराटा की रेशियो क्या बन रही है? 5:2। प्रोराटा की कैटेगरी है, यहां भी नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं,
वो इस कैटेगरी के अंदर है। और इस कैटेगरी में प्रोराटा की कैटेगरी क्या है बेटा? 5:3 है। तो अलॉटेड नंबर कैसे निकालेंगे? 3/5 इंटू 4000। कितने अलॉटेड नंबर आएंगे उसके? 2400। अब बिल्कुल इसी टेबल को फॉलो करते जाइए। टेबल का फोर्थ कॉलम किसका है रणबीर? सामने वो देखो, सामने मैं मार्क कर रहा हूं। किसका कॉलम है ये? एप्लीकेशन मनी रिसीव। आप बताओ, अगर ये मैं इसको मान लो, इसको मिस्टर, इस बंदे का जिसका नाम हमें नहीं नाम दिया है, कोई इसका नहीं दिया, मान लो इसका नाम हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स है ये। मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन मनी बताओ बेटा आप रणबीर। एप्लीकेशन मनी यहाँ लिखी हुई है, पर शेयर 2.5 रुपए की है। मैं मल्टीप्लाई भी करके बता देता हूँ। 4000 अप्लाई करे थे इंटू 2.5 रुपए के हिसाब से इसने कितने रुपए दिए होंगे कंपनी को? 10,000 रुपए। कंपनी ने इसको शेयर कितने अलॉट करे? 2400 इंटू 2.5 के रेट से कितनी मनी बनती है इसकी? 6000। कितनी एक्सेस मनी आ गई इसकी हमारे पास? 4000। पूरे ग्रुप की अलॉटमेंट मनी कितनी थी? कुछ किया हो पाया कुछ? नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। पूरे ग्रुप की एक्सेस मनी या नहीं, आप गलत ग्रुप को पढ़ रहे हो भाई। ये किस वाली कैटेगरी में? मिस्टर एक्स सेकंड वाली कैटेगरी में है ना। इसकी एक्सेस मनी कितनी थी? ये तो पूरे ग्रुप की थी ना। ऐसे ही मिस्टर एक्स की एक्सेस मनी कितनी इस ग्रुप में? 4000। यानी ये जो मैंने ऊपर वर्किंग करी है, कौन सी वाली? ये जो मैंने ऊपर वर्किंग करी है, ये पूरे ग्रुप की करी है। और ये वर्किंग मैंने केवल किसके लिए करी है? कॉल इन एरियर वाले बंदे के लिए, ताकि उसका अलॉटमेंट का एरियर जब निकालेंगे तो उसमें कितने रुपए लेस हो जाएंगे? 4000 रुपए। बातचीत नहीं होगी। ये 4000 वाले तक का आप समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में यही क्वेश्चन आना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, मैं अपने मन से बता रहा हूं, तो आपको गलत सोचना है सब। सेकंड टेबल, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक के शेयर अलॉटमेंट का 4 फीट हो गए थे एक के फर्स्ट कॉल के। तो मैं अगली कॉल में नंबर ऑफ शेयर क्या करने पड़ रहे थे उसके? माइनस यहाँ करने पड़ेंगे। ढूंढो इस 4000 वाले अलॉटेड वाले बंदे ने कहाँ कहाँ पेमेंट नहीं करी आपको। बोले इसके शेयर का 4 फीट हो रहे, ये बता दो। नहीं, ध्यान से पढ़ो। वो तो अलॉटमेंट कॉल नहीं दी उसने, 4 फीट कब हुए हैं? जब उसने अलॉटमेंट और दोनों कॉल नहीं दी तभी तो 4 फीट हुए। तो यानी ये फाइनल कॉल के बाद 4 फीचर हुआ है इसका। दोबारा बोलूं? चलिए, पहले कॉलम में क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन मनी। फिर क्या लिखते हैं? अलॉटमेंट मनी। फिर क्या लिखते हैं? फर्स्ट कॉल। फिर क्या लिखते हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल। जल्दी से भर दीजिए मनी। 2.5 रुपए की एप्लीकेशन है, 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 2 रुपए की फाइनल कॉल है। कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे आप हर जगह पर? कितने शेयर इशू हुए थे? 1 लाख। मुझे बता दीजिए, या मैंने चार जगह 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही शेयर क्यों लिए हैं? एक लाइन में आंसर बोलना।
क्योंकि बीच में किसी की भी शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं। अगर बीच में किसी के शेयर क्या होते फॉरफिट, तो उसको अगली कॉल में उतने नंबर ऑफ शेयर हटा करके अमाउंट नंबर ऑफ शेयर पे हम नेक्स्ट कॉल मांगते हैं। दोबारा बोलूं? चलो अब जल्दी से बता दो शेयर कैपे की मनी कितनी आएगी। 1 लाख इंटू 2.5, 2.5 लाख, 1 लाख इंटू 2.5, 2.5 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। अगला अमाउंट किसका आएगा? अब ये टेबल का यूज है थोड़ा सा। बताइए जरा। अगला कॉलम किसका आता है यार एनालिसिस टेबल वाले क्वेश्चन में? एडवांस का। बताओ एडवांस कहां दिख रहा है तुम्हें? ये रहा यार। अलॉटमेंट का एडवांस आया हुआ है कितना? 87,500। और अगर ऐसी मनी कहाँ आई होती, अगर कॉल में एडवांस आई होती, तो वो हम कॉल के आगे लिख देते। अब ये बता दो, चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ एरियर पे, जिसकी वजह से सारा कलेश है। एरियर कितने शेयर पे एरियर हो रहा है? 4,000 पे या 2,400 पे? सोच समझ के जवाब देना। 4,000 अप्लाइड नंबर है, 2,400 अलॉटेड नंबर है। किस नंबर पे एरियर हो रहा है? उसने 4,000 अप्लाई करे थे, हमने दिए कितने थे उसको? तो वो अलॉटमेंट तो 2,400 शेयर की हुई ना, तो एरियर हमेशा अलॉटेड नंबर पे होता है। तो 2,400 शेयर वाले ने आपको क्या नहीं पे करी? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। 2,400 इंटू 2.5 रुपए अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट के एरियर कितना आ रहा है जल्दी बोलो? 6,000 आ रहा है। सबको समझ आ रही है बात ये? अर्पित आपको समझ आ गई बात? बताना कहां से आया 6,000? ये 6,000 कहां से आ गए मेरे आंसर में? कितने शेयर में लिया है? एक्स को में कितने शेयर लॉट करे हुए हैं? 2,400 इंटू 2.5 कितना एरियर है? 6,000 रुपए का एरियर है। और इस 6,000 की एरियर को क्या मैं अलॉटमेंट ही दूंगा, तो कितना रुपए अलॉटमेंट ही देगा। पर हम उसको क्या होगा बेटे, कोई बात नहीं, तो ऊपर एक्सेस मनी कितनी आएगी है? 4,000। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की एक्सेस मनी 6,000 में से माइनस कर देंगे। तो ये 4,000 की एडवांस मनी उससे माइनस कर दो, तो उसकी अलॉटमेंट नॉट पेड कितनी आ गई एक्चुअल में? 4,000। यानी कल तक वाले क्वेश्चन में 4,000 होती थी, आज वाले क्वेश्चन में ये एक्सेस मनी से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? प्रोराटा का है, और वो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा आपको। दोबारा बोलूं? फर्स्ट, आपके पास इस तरह की कितनी एक्सेस मनी आ रखी थी? अब पूरे ग्रुप की एक्सेस मनी एडजस्ट हुई थी अलॉटमेंट में, तो इसकी मनी भी कहां गई होगी? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट से कितनी गई करेगी? 24,000 और इसके 4,000 एक्सेस मनी आएगी है ना, तो 4,000 लेस देन अलॉटमेंट ऑफ कितनी आ जाएगी उसकी? 2,000। दोबारा बोलो, समझ आ गई बात ये आपको? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर एक प्रोराटा का क्वेश्चन ना होता और एक नॉर्मल क्वेश्चन होता, वो कहता है ये 2,400 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो फिर ये कितना रहेगा? 6,000। चलिए घट कैसे गया 4,000 से? किस क्वेश्चन में घट गया? जब क्वेश्चन ओवर का हो, उसमें प्रोराटा कैटेगरी हो, बंदा अलॉटमेंट ना दे रहा हो, और वो तक किस कैटेगरी में शायद बैठा हो, प्रोराटा की कैटेगरी में बिलोंग करेगा, तो आपका आंसर में ही 4,000 लेस हो जाएंगे। वो इसलिए ना, वो 4 बजे मैंने पार्टनरशिप वाली क्लास करी थी ना, इसलिए।
अब बाकी का एरियर बताओ इसका। 24 इंटू 3 7200, 24 इंटू 2 4800, ये और नॉर्मल एरियर है इसके। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? बैंक की। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? चलो एप्लीकेशन में दिमाग लगा के बता दो। रणबीर आप बताओ, इस फिल को, इस ब्लैंक को फिल करो आप। एप्लीकेशन की मनी बैंक में कितनी आएगी? आप टेबल की भी हेल्प ले सकते हो। हमने तो केवल 2.5 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख से लिस्ट में 2.5 लाख आने चाहिए थे। फिर यहाँ आएंगे इस टेबल से देख के बताओ। टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई थी यार? इनकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 337, तो यहाँ 337,500 है। आज घर जाकर के ना इसको 5 बारी करना क्वेश्चन को। अगली क्लास आप लोगों की तभी होगी जब आपको अच्छे से रटा हुआ होगा ये टॉपिक। 337,500 आ गया। दोबारा बोलूं? चलो अब ये बता दीजिए, अगर रिकॉल कर सके आप अपने दिमाग में, ये बताओ बेटा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 2.5 लाख और 3,37,500 का डिफरेंस किसके बराबर होता है? बहुत बारी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये एक्सेस मनी के बराबर होता है, ये एक्सेस मनी। उसको कहाँ डाला है आपने? इन दोनों का डिफरेंस अलॉटमेंट मनी में डाला है। याद आ गया? अब चलो अलॉटमेंट का अमाउंट चेक करो और बुक से मैच करेंगे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट ड्यू कितने? रणबीर बोर्ड पे देखो। 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 87,500 एडवांस आ गया है, ये वाला एडवांस आ चुका है। इसको माइनस करके कितने आने बाकी रह गए? 162,500, 162,500, कितने ही तो रह गए। और एडवांस लेस कर दोगे ना 2.5 लाख में से। यार जिसने अलॉटमेंट टेबल में पहले दी थी वो दोबारा क्यों देगा? 2.5 लाख में से 87,500 माइनस करेंगे तो 1,62,500 रह जाएगा। और एरियर कितना है यहाँ पर अलॉटमेंट का? 2,000। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड का अमाउंट 1,60,500 होना चाहिए। अब देखो बुक में 1,60,500 है या नहीं इसका आंसर। रणबीर देखो जल्दी से, बुक में इसका आंसर 1,60,500 है या नहीं है? यही है इसका मतलब, तुमने क्वेश्चन ठीक कराया आपका। दोबारा बोलूं? समझ आ गई बात? कॉल का अमाउंट बताएंगे कितना है? हाँ जी, हाँ जी। 8 बजे क्लास है उसकी, 6 से 8 क्लास है। क्यों भाई? 8 बजे तक क्लास है उसकी। आपकी क्लास 6 से 8 ही है अब, टर्म एग्जाम होने तक। कॉल का अमाउंट बताओ कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है? 3 लाख। 3 लाख में से 2,000 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 7,200 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 2,92,800। यहाँ कितने आ जाएंगे? 2 लाख में 47,000, 1,95,200। ये सेकंड कॉल मनी आ गई, ये फर्स्ट कॉल मनी आ गई। अब यहां से 10 मिनट लगेंगे अब हमें और बस। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो आप ऑलरेडी घर में होमवर्क में कितनी बारी टेबल बना चुके हो, अगर होमवर्क किया हो तो। ये 2 टेबल तो आप कितनी बारी, ये तो टेबल हर बार ही बना रहे हो नीचे वाला तो। अब जो भी है तो तुम्हारे एग्जाम पे पढ़ना तो पड़ेगा। चलो जी, रणवीर पहली एंट्री बोलो।
नॉर्मल शेयर्स की पहली एंट्री, इसको देख कर नहीं, नॉर्मल एंट्री जो होती है शेयर्स की। फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रणबीर नीचे सेकंड वाली टेबल में एप्लीकेशन के ठीक आगे जाकर के बैंक वाली एंट्री का अमाउंट पढ़ के बता दो, तो पता लग जाएगा एंट्री का अमाउंट कितना है, जो तेरे से पहली बार पूछा था मैंने। हाँ, तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मनी आई है 3,37,500। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,37,500 to equity share capital account, then to equity share allotment account। ये अमाउंट आपको यहां से मिलेंगे भाई। ये टेबल का यूज है आपका, याद आ गया। अब आगे की बाकी की एंट्री कहां से करेंगे, सेकंड वाली टेबल से। रणबीर थर्ड एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू वाली एंट्री बोलो टेबल, सेकंड वाली टेबल से देख करके। तो रेड वाले बॉक्स में कॉलम नंबर 4 के अंदर। हाँ, लास्ट वाले कॉलम से रिसीव की एंट्री बोलो। $1,60,500। अब तू रणबीर मुझे ये अमाउंट सही से बताना जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का अमाउंट बताओ कितना आएगा। 2.5 लाख रुपए टोटल मांगे थे। नहीं 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 नहीं, वो तो बैंक के अमाउंट है यार। ये अलॉटमेंट कितना एडवांस आ चुका था आपको, अगर आपको एरो की दिख जाए ये वाली, तो अलॉटमेंट की मनी 87,500 तो पहले ही आ चुकी है। अब कितनी आनी बाकी रह गई थी, 1,62,500। कितने रुपए नहीं आए, 2,000। क्या लिखेंगे उसको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। भाई ये रहा एरियर। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है फर्स्ट कॉल का, 3 लाख। रिसीव कितना हो रहा है, 2,92,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल था कितना, 3 लाख। कितना एरियर है बीच में, 7,200 का। तो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। किसकी एंट्री आएगी अब, सेम ऐसे फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई, 2 लाख रुपए का। रिसीव कर लीजिए इसको। बैंक में आ गए 1,95,200 तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख थी। कितना अंतर रह गया, 4,800 का।
क्या आ गई ये, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये 8 एंट्री तो हो गई यहाँ से। अब ये जो मैंने नीचे की 6 एंट्री करी है ना, वो यहाँ से करी है। जो नीचे की 6 एंट्री हुई है ना, वो यहाँ से हुई है। समझ आ गई बात। और ऊपर की जो 2 एंट्री है एप्लीकेशन वाली, ये वाली जो ऊपर की 2 है, ये दोनों मैंने टेबल से करी है, ऊपर वाले से। समझ आ गई बात। अब इसको रटना है प्रोसीजर को। मल्टीप्लीकेशन तो देखो आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो होनी चाहिए, आनी चाहिए। प्रोसीजर जहां तक बात है, वो प्रोसीजर तो ये है पूरा आपका। आप जिस समय पढ़ रहे हो ना, इसमें पूरा 16 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो आप इस समय। आपसे यही क्वेश्चन घुमा फिरा करके 16 नंबर के चैप्टर है ये आपका। 5 मिनट का काम रह गया। शेयर फोर्फिचर की एंट्री सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर फोकस करेंगे सारे बच्चे, मैं पूछूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा। फोर्फिचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोर्फिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फॉर्मूला बता सकते हैं कैपिटल को डेबिट करने का क्या था? तो बता दीजिए कितने शेयर फोरफिट करने हैं इसके। 2400। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपए। तो 2400 इंटू 10, 24,000। सिर्फ बोर्ड से जो मैं पूछना उसका आंसर देना मुझे सोच करके। इस एप्लीकेंट ने आपको केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में से कौन सी मनी पे करी है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी है। सोच समझ के और दिमाग लगा के जवाब देना। एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी इस बंदे की हमारे पास? 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। मैं मनी पूछ रहा हूँ, मनी बेटा। 10,000। वेरी गुड। क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, तो देखो उसने टेबल में जाओ आप, ये देखो ये टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ देखो आप इस जगह पर किसने एप्लीकेशन में कितने रुपए दिए थे? 10,000। समझ आ रही बात ये? तो बस ये चेंज करना है। नॉर्मली हम कैसे करते थे पता है आपको? नॉर्मली हम करते थे 2400 शेयर हैं और 2.5 रुपए की एप्लीकेशन मनी दी है, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन किसका है? प्रोराटा का। तो उसने एप्लीकेशन मनी में 2400 की नहीं दी है, उसने एप्लीकेशन मनी में कितने शेयर की दी है? 4,000 अप्लाइड नंबर की। तो 4,000 इंटू 2.5, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,000। एरियर कहां से काउंट करेंगे रणबीर? टेबल से ही देखो, ये रे एरियर इसके 2000, ये वाला एरियर है 7248। ये 7 4 11 12 और 2 14,000 रुपए का एरियर है। 24 10 और 14 आंसर पूरा हो। क्या डिफरेंस नहीं नजर आया इस एंट्री में? क्या मेन डिफरेंस इस एंट्री में? ये 10,000 का, ये आपको टेबल से लेना पड़ा है। री इशू पढ़ दो जल्दी से। सारे शेयर इशू हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? फुली पेड लिखा हुआ है। क्या एंट्री होती है री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोर फीचर या प्रीमियम बाद में डालना होता है। 1800 शेयर इशू करने हैं, फुली पेड है तो फेस वैल्यू लगेगी 18,000। 1800 शेयर इंटू 9 रुपए, 16,200 रुपए आ गए। रणबीर इसमें हमने डिस्काउंट दिया या प्रीमियम है री इशू पर? ₹10 कॉल्ड अप वैल्यू है और 9 पे बेच दिया अपने शेयर को। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट कर देंगे 1800 इंटू 1, 1800 रुपए से।
क्या ये फॉर्मूला लगेगा P/F इंटू R? कब लगता है ये? जब शेयर फोरफीट करे हो ज्यादा और री इशू करे हो। प्रॉफिट पढ़ो कितना है, ये है P फॉर प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट है, कितने शेयर का? 2400 का। कितने शेयर इशू करे हमने? 1800। 6 4 6 3, 2.5 इंटू 3, 7,500 का प्रॉफिट है। कितना डिस्काउंट दिया है हमने? डिस्काउंट ऑन री इशू कितने का डिस्काउंट दिया इसमें से? 1800 रुपए का। 0 0 15 8 7 6 1 5 5700 रुपए। लास्ट एंट्री डाल दीजिए, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5700 रुपए।